लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको कराया था, याद करो, जीडीपी डिफ्लेटर। आज बच्चों जो मैंने पैसा कमाया यानी कि जो जीडीपी अपन कमा रहे हैं, क्या इससे कोई तरह का इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है क्या, ये अपने को चेक करना है। तो चलिए बच्चों ये भी अपन चेक कर लेते हैं ताकि अपने को ये वाला टॉपिक भी खत्म हो जाए। इसका नाम है जीडीपी एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। देखें क्या है बच्चों, ये बोलता है भाई आपने जो पैसा कमाया, आपके इंडिया ने जो पैसा कमाया, जो जीडीपी कमाया, क्या उससे कोई वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चलो देखते हैं बच्चों कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहले आता है बच्चों इसके अंदर क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है सर, अब इसका क्या मतलब है, आपने जो इनकम कमाई है ना, जो आपने जीडीपी कमाई, देखो बच्चों बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा ताकि आपको याद हो सके। जो आपने जीडीपी कमाई, क्या उस जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा किया आपने, क्या आपने उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल किया है या आपने उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल कर दिया। भाई कैसा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया आपने। सर ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भैया रिच के पास भी पैसा आ रहा है, पुअर के पास भी पैसा आ रहा है, तो ये तो हो गया बच्चों क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल तुम समझ गए होंगे कि भाई रिच के पास तो पैसा आ रहा है पर पुअर के पास पैसा नहीं आ रहा। तो अगर आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, आपकी सरकार ने अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया उस जीडीपी का, तो इसका मतलब आपकी कंट्री में वेलफेयर हो गया। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं क्या, इससे हमारा कंट्री का जो वेलफेयर है वो इंक्रीज होगा। और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इससे हमारी कंट्री का जो वेलफेयर है वो थोड़ा बहुत, थोड़ा क्या बच्चों, पूरा ही क्या हो जाएगा, बोलो भैया, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इफ देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी, इफ देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, देयर इज अ इंक्रीज इन वेलफेयर। और इफ देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देयर इज अ डिक्रीज इन वेलफेयर। ठीक है सर, समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 आता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बाद में आपके पास आएगा कंपोजिशन ऑफ इनकम। आपने अपनी इनकम को कहां पे यूज किया, आपकी जो जीडीपी है। जैसे कि बच्चों सबसे पहले आते हैं अपन क्या, क्या हमने डेवलपमेंट एक्टिविटी किया है ना। अब यहां पे डेवलपमेंट एक्टिविटी का मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। और एक होता है बच्चों आपके पास क्या, नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटी। ठीक है भाई, अब सवाल ये उठता है कि ये डेवलपमेंट एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट एक्टिविटी का मतलब है आपने अपनी इनकम को यूज किया है ना, लिख देता हूं मैं, आपने अपनी इनकम यानी कि आपने अपनी जीडीपी को यूज कर लिया। भैया कहां पे यूज किया, आपने उसको यूज किया डेवलपमेंट एक्टिविटी, जैसे कि रोड्स बनाने में, जैसे कि ब्रिज बनाने में, जैसे कि डैम्स बनाने में, तो आपने इन जगहों पे उसको यूज कर लिया। नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि यानी कि आपने जो अपनी इनकम है ना, यानी कि आपकी जो जीडीपी है आपने उसको यूज किया कहां पे, नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटी में। ठीक है ना, अब नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटी यहां पे क्या है, जैसे कि बच्चों डिफेंस। डिफेंस एक है ना, नो डाउट अपने देश का बच्चों सिक्योरिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटी है। उससे डेवलपमेंट क्या हो रहा है भाई, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा सर उससे। अगर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो यानी कि ये हो गया आपके पास क्या, ये आपके वेलफेयर को तो भैया अगर डेवलपमेंट एक्टिविटी तो बढ़ाएगा, और अगर आपकी डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं है तो आपका वेलफेयर बच्चों क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। और ये हो गया बच्चों पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट, पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट। चलो बच्चों तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। और तीसरा पॉइंट कौन सा देखते हैं बच्चों अपन, तीसरा पॉइंट अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना। मतलब इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इसको बोलते हैं बच्चों अपन क्या, एक्सटर्नलिटीज। क्या बोलेंगे बच्चों इसको अपन, एक्सटर्नलिटीज। इसका क्या मतलब है, इंपैक्ट बाय थर्ड पार्टी ऑन एनी पर्सन। थर्ड पार्टी के कारण आपके ऊपर भैया इंपैक्ट आ गया। तो आपको मैं समझाता हूं एग्जांपल से बच्चों, ये एक इंडस्ट्री, ठीक है। अब इंडस्ट्री का जो भी वेस्ट है वो ये क्या करेगा सर, ऑब्वियस सी बात है, ये वेस्ट जो है इस रिवर में जाएगा। ठीक है ना, ये सारा वेस्ट इसका जो भी है या जो भी इसका बच्चों पोल्यूशन है वो सब इसके अंदर जा रहा है। और ये जो है ना, इसका जो पानी है वो मान लो मिस्टर एक्स के घर पे आता है और मिस्टर एक्स ने क्या किया, ये वाटर पी लिया और इसके पीने से इसको हो गई बीमारी, इसको डिजीज हो गई भैया। ठीक है ना, या मान लो बच्चों ये तो मर ही गया। अब इसकी तो कोई गलती नहीं है, गलती तो इसकी है। तो ये कौन है बोलो भैया,
ये है थर्ड पार्टी, और इस थर्ड पार्टी के कारण इस पे भैया फर्क आ गया। तो कोई ऐसा एक्शन हुआ है थर्ड पार्टी से जिस कारण से इस इंडिविजुअल के ऊपर फर्क आ गया, इसी को बच्चों पर एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। अब ये दो होती है ना, एक होती है आपके पास पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और एक होती है बच्चों आपके पास कौन सी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है बच्चों क्या, सुनो, जहां पे आपका जो वेलफेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या है, जहां पे आपका जो वेलफेयर है वो डिक्रीज हो जाएगा। सर एग्जांपल दो। इसका एग्जांपल है, मैंने एक गार्डन बनाया, ठीक है ना, एक गार्डन बच्चों मैंने बिल्ड किया और इस गार्डन में कॉलोनी के सारे लोग आ रहे हैं, है ना, ऑल पर्सन्स आर कमिंग फॉर फ्रेश एयर। अच्छा हाँ सर, क्योंकि आपका गार्डन जो है वो लोगों को फ्रेश एयर दे रहा है। अब ये फ्रेश एयर दे रहा है तो इसका मतलब बच्चों वेलफेयर बढ़ गया। लेकिन इसी तरह से नेगेटिव वेलफेयर भी होता है बच्चों, जहां पे आपने मान लो कि भाई आप स्मोक कर रहे हो और ये जो स्मोक है ये भैया सीधा सीधा इफेक्ट करता है किसके, आपके आसपास के लोगों को, यानी कि थर्ड पार्टीज को भी। तो लो, ये हो गया बच्चों आपके पास क्या, जरा फटाफट से बताओ तीसरा केस। तीन हो गए, पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दूसरा हो गया कंपोजिशन ऑफ इनकम, तीसरा हो गया बच्चों एक्सटर्नलिटीज। चलिए चौथे की तरफ चलते हो और इस टॉपिक को करते हैं यहां पे अपन क्या, खत्म। चौथा टॉपिक आता है बच्चों आपके पास क्या, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अब सवाल ये उठता है कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब क्या है? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब है भैया आप जो है ना, कई सारे ट्रांजैक्शन आप किस में दिखाते हो? सर हम दिखाते हैं नॉन कैश में। मतलब नॉन कैश मतलब, नॉन मॉनेटरी मतलब जैसे कि आपने कोई फ्लैट दे दिया, आपने बच्चों कोई कार दे दी, तो ये सब नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है। और इस कारण से क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन हिडन हो जाते हैं, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर नहीं करते आप लोग, इसको आप एंटर नहीं करते। और इस कारण से क्या होता है बच्चों, इस कारण से नेशनल इनकम कम होती है, तो ऑब्वियस सी बात है वेलफेयर भी क्या होगा, कम होगा। तो ये लो बच्चों कंप्लीट हो गया आपके पास क्या, एक टॉपिक जिसका नाम है जीडीपी, इकोनॉमी एंड वेलफेयर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अपन खत्म करते हैं, अपन चलेंगे बच्चों सीधा कहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, स्टार लगा दिया मैंने, इसमें इंपॉर्टेंट एक्सटर्नलिटीज है।